हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे। माय डियर स्टूडेंट, आज की बेहतरीन क्लास होने वाली है। वो क्लास का नाम है अर्थशास्त्र 2022 नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, अभी हाल ही में 2022 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो हैं ये 3 लोग, और 2022 के बाद 2021 में जो पहले मिल चुके हैं वो इन 3 लोगों को। इन सभी को हम बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आपको हंसते हंसते ये सारे नाम आपको याद हो जाने वाले हैं। और साथ में ही हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल के आती है उनमें चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह की मज़ेदार ट्रिक्स आपको मिलती रही। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो मेहनत करना मत छोड़ना मेरे शेर सैनियों, कभी भी मेहनत करना मत छोड़ना। सफलता एक नहीं दिन आपके कदम चुमेगी, घुटने चुमेगी। मजदूर में चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2022 की विजेता कौन है। 2022 की विजेता जो है वो डगलस डायमंड, फिलिप डायविक और वेन वर्ना के, ये तीनों नाम जो हैं सेलेक्ट किए गए अर्थशास्त्र के 2022 के नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से। अब आप कहेंगे सर इन्हें दिया किस लिए गया है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, इनको दिया गया है बैंकिंग सेक्टर में, इस सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम आपको बताएंगे सर इनके नाम कैसे याद करें। आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, सर इनके हम नाम याद कैसे करें, इतने टफ नाम है, हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें याद करनी होती है, एक और ये याद करना पड़ जाएगा, बहुत टफ हो। माय डियर टेंशन छोड़ दीजिए। जब मैं आपके सामने क्लास लेना शुरू कर दिया ना, तो आप इस बात का टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको याद कैसे करना है। आपको इसी क्लास में गारंटी, क्लास खत्म होते होते आपको सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी और मुस्कुराते हुए ये क्लास आपको द होगा। चलिए क्लास को ट्रिक बताता हूँ आपको। ये तीनों नाम याद करने की ट्रिक, सबसे पहले ध्यान से इसे पढ़िए। बहन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वरना फ्लिपकार्ट से डबल डायमंड के हार खरीदती। ये लाइन पढ़ लिया। अब मैं बता रहा हूँ, गांव घर में औरतें जो होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं, उसमें से एक औरत बोलती है, क्या बोलती है कि बहन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वरना मैं दो यानी डबल डायमंड के हार फ्लिपकार्ट से खरीदती। वाह क्या बात है भाई। तो ये चीज़ें हैं, तो अभी आपस में बात कर रही, तो वही एक ट्रिक है, वहाँ से निकल के आता है आपको ट्रिक। और इस पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ट्रिक बनता कैसे है। तो बहन से हो जाएगा आपका बेन, क्या हो जाएगा, ये बेन है ना, तो ये बेन हो जाएगा बहन। और ये जो वरना के है यहाँ पे, ये हो जाएगा वरना, वरना से हो जाएगा वरना के, ठीक है। और आर्थिक से हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि आर्थिक का मतलब हो जाएगा अर्थशास्त्र। और डबल डायमंड से हो जाएगा आपका डगलस डायमंड, ठीक है। और फ्लिपकार्ट से हो जाएगा आपका फ्लिप डायविक। आप इस ट्रिक को कोशिश करिए कि आपको यही समझ में आ जाए। बहन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, वरना फ्लिपकार्ट से डबल डायमंड के हार खरीदती। वाह क्या बात है, डबल वो भी। तो ये है औरतों की कहानी की जो आपस में बहुत ज़्यादा फेंकती रहती, कोई फेंकता है, कोई चुगली करता है, ये सब आपस में बात होती रहती है। माय डियर, बहन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, वरना फ्लिपकार्ट से डबल डायमंड के हार खरीदती। वाह क्या गजब बात है। तो यहाँ पे जाएगा बहन से हो जाएगा बेन, और आर्थिक से हो जाएगा अर्थशास्त्र, वरना से हो जाएगा वरना के, और फ्लिपकार्ट से हो जाएगा फ्लिप डायविक, और डबल डायमंड हो जाएगा डगलस डायमंड। कैसा लगा ट्रिक? अगर आपको ट्रिक लगी अच्छी, मेहनत में अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट टाइम हम आपको बात करने जा रहे हैं कि 2021 की विजेता कौन कौन है। तो नोट रखिए कि डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेस, तीनों लोगों का मिला है जो है नोबेल पुरस्कार 2021 का। अब आप कहेंगे सर इन्हें किस क्षेत्र में मिला है। तो ये जो है लेबर के
जो मजदूरी होती है, जो लेबर होते हैं, उनके जो है ऊपर उन्होंने काम किया है, उनकी इकोनॉमिक्स के ग्रोथ के लिए इन्होंने काम किया है। तो लेबर अर्थशास्त्र के लिए इन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अब आप कहेंगे सर इनका भी ट्रिक बता दीजिए कोई मज़ेदार, ताकि ये भी याद हो जाए। तो बस टेंशन लेने की क्या बात है, हम आपको बस ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक है जोश जोश में, नोट कर लीजिए, जोश जोश में डेबिट कार्ड देना गुड नहीं वरना लेबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लेबर बन जाओ। ये अब आपको हम इस ट्रिक में कैसे समझाना चाहेंगे। तो जोश जोश का मतलब हो जाएगा जोशुआ, डेबिट कार्ड से हो जाएगा डेबिट कार्ड, और गुड से क्या हो जाएगा गुइडो, और ये लेबर से हो जाएगा लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक जो है मैंने बनाया है, बता रहा हूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से बेहतरीन क्लास मैं लेके आता रहता हूँ। तो जोश जोश में डेबिट कार्ड देना गुड नहीं वरना लेबर बन जाओगे। जोश जोश मतलब जोशुआ एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड हो जाएगा डेबिट कार्ड, और गुड्स हो जाएगा गुइडो एम्बेस, और लेबर हो जाएगा लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये आपको ट्रिक जो मैंने बताया है बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक है, जिससे आपको 2021 के विजेताओं के नाम याद हो जाएंगे। 2022 के जो विजेता हैं उसमें बहन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं वरना फ्लिपकार्ट से डबल डायमंड के हाथ खरीदती। तो कैसा लगा क्लास आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है सम्मान के रूप में इसका घोषणा किया गया था। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो ये क्षेत्र में है इम्पोर्टेंट बात है कि 1901 में ये क्लास जो है शुरू की। 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। किसके? अल्फ्रेड नोबेल। किसके? अल्फ्रेड नोबेल। नोट कर लीजिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 6 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन क्षेत्रों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बता दूं आपको कि शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, 1 2 3 4 5 हो गया, और एक हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1901 से शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल जी के सम्मान में, जो वैज्ञानिक थे। अब हम आप बात करने जाएंगे आपको कि ये क्लास आपको लगी कैसी, आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर क्लास ट्रिक अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह के मज़ेदार ट्रिक वाले आपको क्लास मिलती रहे। और हाँ, तैयारी करना मत छोड़ना। मार्जन माँ बाप आपके राह देख रहे हैं आपको सपना पूरा होने का, उन्हें पूरा करने में आप लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। मार्जन दुनिया बदल जाएगी सबकी, बस मेहनत करना मत छोड़ना। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।